दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। संजय मिश्रा ब्लॉग में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आजकल हम रामायण के बारे में, रामायण से जुड़े उनके प्रमुख पात्रों के बारे में आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम रामायण के एक और प्रमुख पात्र रावण के बारे में आपसे बात करेंगे। शारदीय नवरात्रि के बाद दशमी को दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रावण का दहन होता है। दशहरा अश्विन माह की दशमी को मनाते हैं। इस दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। रावण को महान पंडित माना गया है क्योंकि वह वेद शास्त्र का ज्ञाता था। दोस्तों, आज हम उसी दशानन रावण के बारे में कुछ अनजान और रोचक तथ्य आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। एक शोधानुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। उन्हीं के काल में रावण था। रावण शब्द का अर्थ होता है दूसरों को रुलाने वाला। परंतु आदिवासी सभ्यता के अनुसार रावण यानी राजा। कहते हैं कि रावण के 7 भाई थे, जिनके नाम ये हैं: कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण, खर और दूषण। इनमें से विभीषण और कुंभकर्ण उसके सगे भाई थे। रावण की 2 बहनें थीं, एक शरूपनखा, दूसरी कुंभिनी। कुंभिनी मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की मां थी। खर, दूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शरूपनखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्यु विवाह के साथ कर दिया। रावण एक कुशल राजनीतिक, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ही बहुविद्याओं का जानकार था। रावण को मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। रावण के पास बहुत सारे विमान थे, जिनमें एक था पुष्पक विमान। रावण की 3 पत्नियां थीं। रावण की पहली पत्नी का नाम था मंदोदरी, जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम हैं इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकमवीर। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसने वहां कामातुर होकर अप्सरा रंभा को पकड़ लिया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री के इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। कहते हैं कि रावण अपने पिछले जन्म में हिरण्याक्ष था और उसके पहले वह श्री हरि विष्णु के पार्षद जय और विजय में से कोई एक था। रावण का बचपन हर तरह की शिक्षा और विद्याएं सीखने में बीता। बाल्यकाल से ही रावण 4 वेदों का ज्ञाता बन गया था। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर ली थी। युवा होते ही वह कठोर तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने
अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यह नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूं। तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। रावण ने स्वीकार कर लिया और वह कई तरह की शक्तियां लेकर चला गया। बाद में उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। रावण शिव भक्त था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण संहिता नाम से उसका लिखित ग्रंथ आज भी प्रचलित है। नाड़ी परीक्षा का ज्योतिष और आयुर्वेद का ग्रंथ भी उसी ने लिखा था। रावण के कुल 13 ग्रंथ लिखे हुए पाए जाते हैं। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज कहलाता था। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंगानुसार जब रावण की घायल बहन शरूपणखा रावण की राज्यसभा में जाती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसकी 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण की मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अंतपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं तो वहां स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही दिखते हैं। रावण 7 असंभव कार्य करना चाहता था। पहला, स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना। दूसरा, स्वर्ण को सुगंधित बनाना। तीसरा, मदिरा को गंधहीन बनाना। चौथा, हर व्यक्ति को गोरा करना। पांचवा, सभी मेरी पूजा करें। छठा, खून का रंग सफेद करना। और सातवां, समुद्र के पानी को मीठा करना था। रावण अपने परिवार से प्रेम करता था। सिर्फ विभीषण ने ही उसे धोखा दिया। रावण कहता था कि यदि लक्ष्मण की तरह ही मेरा भाई होता तो मुझे कोई हरा नहीं सकता था। सहस्त्रबाहु अर्जुन और सुग्रीव के भाई बाली ने रावण को हराकर उसे बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में रावण की इन्हीं से मित्रता हो गई थी। रावण तीनों लोकों पर राज करना चाहता था, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं होने दी और युद्ध में उसका संहार कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में हमने आपको रावण के जीवन से संबंधित कुछ सुने अनसुने रहस्यों से आपका परिचय कराया। यह आपको कैसा लगा कृपया कमेंट कर हमें अवश्य बताइए। और यदि हमारी वीडियो आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद एवं जय श्री राम।